दोस्तों, घर में बेटा पैदा होता है और बेटा पैदा होने के बाद घर में खुशी का माहौल होता है। सब खुश होते हैं। लेकिन जब पिता अपने बेटे को देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये किसके ऊपर गया है। दोस्तों, जो बेटा होता है वो बहुत ही गोरा होता है और पिता काला होता है। पिता सोचने लगता है कि आखिर ये किसके ऊपर गया है, ये किस पर गया है। ऐसा तो हमारे घर में कोई भी नहीं है, ना मैं हूँ वो भी काला हूँ और इसकी जो माँ है वो भी काली है। और फिर वो अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आज तक मैंने किसी से भी कोई संबंध नहीं बनाए हैं। लेकिन जो पति होता है उसको विश्वास नहीं होता और फिर वो 3 महीनों तक अपनी पत्नी की जासूसी करता है, उसके फोन कॉल वगैरह उनकी जांच पड़ताल करता है, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लग पाता। दोस्तों, 3 महीने बाद एक कत्ल होता है और जो कत्ल होता है वो एक इतना भयानक होता है कि सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जो 3 महीने का जो बच्चा होता है उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है, वो भी इतनी बेरहमी के साथ कि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर चाकू घोंप दिया जाता है और उसको चाकू से उसको गोंद दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जब पुलिस खुलासा करती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी, एक घटना लेकर आया हूँ, ये है बिहार प्रदेश की। दोस्तों, वहीं का कटिहार जिला होता है और कटिहार के अंतर्गत एक थाना लगता है, अपदापुर थाना, और वहीं का एक गांव होता है नारायणपुर। दोस्तों, नारायणपुर में सुकमा दास नाम का एक व्यक्ति होता है और उसकी पत्नी का नाम मौसमी दास होता है। उनके 2 बेटी होती हैं, एक 3 साल की और एक 2 साल की। दोस्तों, इनकी शादी को 4 साल हो गए थे। दोस्तों, इनको बेटी की चाह होती है और फिर तीसरे नंबर का बेटा पैदा होता है। दोस्तों, अब से 3 महीने पहले इनको बेटा पैदा होता है और जब बेटा पैदा होता है तो जब पिता अपने बेटे को देखता है तो वो हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये किस पर गया है, मैं भी काला हूँ और इसकी जो माँ है वो भी काली है, लेकिन ये गोरा कैसे हो गया। दोस्तों, जब जो सुकमा दास होता है वो अपनी मौसमी दास अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम्हारा किसके साथ संबंध चल रहा है, ये बेटा किस पर गया है, मैं भी काला हूं, तुम भी काली हो, तो ये बेटा गोरा कैसे हो गया। दोस्तों, पत्नी कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, ये बेटा तुम्हारा है। लेकिन जो सुकमा दास होता है उसको विश्वास नहीं होता और वो अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है कि आखिर इसके अवैध संबंध किससे चल रहे हैं। और फिर वो 3 महीनों तक दोस्तों अपनी पत्नी की जासूसी करता है, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं लग पाता। और फिर वो सोचता है कि आखिरकार कैसे पता चले, और फिर वो सोचता है कि इसको मारने पीटने से ये शायद बता देगी और टूट जाएगी और मुझको बता देगी कि आखिर ये बेटा किसका है, ये बच्चा किसका है। दोस्तों, सुकमा दास अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना शुरू कर देता है, लेकिन जो मौसमी दास होती है उसकी पत्नी, वो कहती है कि मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन सुकमा दास को विश्वास नहीं होता है, उस पर अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं होता है और फिर वो सर्च करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, उसको अब पूरा विश्वास हो जाता है कि यह बेटा मेरा नहीं है। दोस्तों, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, उससे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी कहती है कि ये बेटा तुम्हारा ही है, मेरे किसी से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, समय बीतने लगता है, 3 महीने निकल जाते हैं और फिर दोस्तों 18 नवंबर को जो मौसमी दास होती है, सुकमा दास की पत्नी, वो अपने मायके चली जाती है और जो मौसमी दास होती है वो आजम नगर थाने की
एक गांव लगता है झलकी गांव, वहां की रहने वाली होती है। जो मौसमी दास अपने बेटे को 3 महीने के जो बेटा होता है उसको लेकर वो अपने मायके चली जाती है, और जो दोनों बेटी होती हैं उनको वो अपनी ससुराल में ही छोड़कर चली जाती है। दोस्तों एक दिन बीतता है, दूसरा दिन लगता है, और फिर 20 नवंबर का वाक्य होता है दोस्तों। जो सुकमा दास अपनी ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है और कहता है कि तुम घर चलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हमारी जो 2 बेटियां हैं वो परेशान हो रही हैं, अकेली हैं, तुम घर पर चलो। और फिर उसकी पत्नी कहती है, मौसमी दास कहती है कि तुम मेरे साथ मारपीट करते हो, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। लेकिन सुकमा दास अपनी पत्नी से माफी मांगने लगता है, और फिर दोस्तों शाम का समय हो जाता है, और फिर सुकमा दास अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है, हम सुबह अपने घर चलेंगे, आज रात में तुम्हारे यहीं पर रुक जाता हूँ। दोस्तों रात का समय हो जाता है, सुकमा दास अपनी पत्नी के साथ एक कमरे में सोता है, और जो 3 महीने का जो बेटा होता है वो अपनी माँ के पास सो रहा था। दोस्तों सुकमा दास के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ये बच्चा किसका है, यह बेटा किसका है, ये मेरा हो ही नहीं सकता, मैं तो काला हूँ, मेरी पत्नी काली है, तो ये बेटा किसका है। दोस्तों रात का जब समय हो जाता है तो सुकमा दास अपनी जो पत्नी होती है और फिर उसको कमरे में सोता हुए देखते वो भी सो जाता है दोस्तों। और फिर दोस्तों जब 21 नवंबर की सुबह होती है, तो जब कमरा खुल नहीं पाता है, और जो बेटा होता है, जो बच्चा होता है 3 महीने का, वो जोर जोर से रो रहा था, चिल्ला रहा था, और जो परिवार वाले होते हैं वो सोचने लगते हैं कि सुकमा दास और जो मौसमी दास है वो इसी कमरे में सो रहे थे, लेकिन जो बेटा है इनका ये इतनी जोर से क्यों रो रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। और जब घर वाले दरवाजा खोल कर देखते हैं तो देखते हैं मौसमी दास खून में लथपथ पड़ी है, और जो बेटा है वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, और कोई घर में कमरे में नहीं है। दोस्तों उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है और मौसमी दास को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो पता चलता है तो उसमें पता चलता है कि इनकी मौत तो रात ही हो चुकी थी, काफी समय हो गया है मौत हुए। दोस्तों उसके बाद पुलिस को बताया जाता है, पुलिस पूछती है कि आखिर कौन घर में आया था, क्या हुआ था। और जब पुलिस पूछताछ करती है तो परिवार वाले बताते हैं, सुकमा दास के ससुराल वाले बताते हैं कि जो मौसमी दास का पति इसको लेने आया था कल, और वो रात के लिए रुकने के लिए बोलता है, और वो एक दूसरे के साथ ये इस कमरे में सो रहे थे। लेकिन जब सुबह को बेटा रोता है तो हम देखते हैं कि मौसमी दास जो सुकमा दास की जो पत्नी है वो खून में लथपथ पड़ी है, और जो सुकमा दास है वो कमरे के अंदर नहीं है। दोस्तों पुलिस सुकमा दास की तलाश में लग जाती है, और फिर उसके बाद जो उसका नंबर होता है उसको ट्रेस पर लगाया जाता है, और कुछ ही देर में सुकमा दास को पकड़ लिया जाता है। और जब सुकमा दास से पूछताछ की जाती है तो फिर सुकमा दास टूट जाता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है, और मैंने ही उसको चाकुओं से घोंपा है। दोस्तों जो सुकमा दास होता है जब वो पूरी कहानी को बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने लगते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों सुकमा दास बताता है कि अब से 4 साल पहले हमारी शादी हुई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 बेटी होती हैं, और फिर हम दोनों बेटे की चाह से बच्चा करते हैं, और जो बेटा होता है वो इतना गोरा होता है कि हमारे परिवार में ऐसा कोई नहीं था। मैं भी काला हूँ, उसकी माँ भी काली है, और जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो मेरे पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर मैं अपने बेटे को लेकर खुशी के मारे, क्योंकि इतने सालों बाद हमारे बेटा हुआ था, तो मैं अपने बेटे को लेकर गली मोहल्ले में निकलता हूँ, और जैसे ही बाहर निकलता हूँ तो सब मेरे से कहने लगते हैं कि ये बेटा तुम्हारा है ही नहीं, तुम तो काले हो, तुम्हारी पत्नी काली है, तो ये बेटा किसका है, तुम्हारी पत्नी के किसी और से संबंध है, ये बेटा तुम्हारा नहीं है। और उसके बाद मेरे दिमाग में कीड़ा बैठ जाता है, और फिर मैं सोचने लगता हूँ कि ये बेटा मेरा है ही नहीं। और फिर मैं अपनी पत्नी से पूछता हूँ तो
वो नहीं बताती है, कुछ नहीं बताती, और फिर मैं 3 महीनों तक उसकी जासूसी करता हूँ, लेकिन मुझको कुछ हाथ नहीं लग पाता। मैं सर्च करता हूँ, तो मुझे जब भी कुछ हाथ नहीं लग पाता, और फिर मेरे दिमाग में जो कीड़ा बैठा हुआ था वो यही था कि ये बेटा मेरा नहीं है, और मैं अपने गुस्से को अपने को काबू नहीं कर पाता हूँ, और मैं अपनी पत्नी को मारना पीटना शुरू कर देता हूँ जिससे कि ये बता दे, लेकिन यह कुछ नहीं बताती है, और फिर ये अपने मायके चली जाती है, और मैं इसको लेने को आता हूँ। और जब रात को यहाँ पर रुक जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये बेटा मेरा नहीं है, मेरी पत्नी के किसी और से संबंध है, किसी और व्यक्ति से इसके संबंध चल रहे हैं। और फिर मेरे दिमाग में यही चल रहा था, खून खोल रहा था, और मैं चाकू उठाता हूँ और सोचने लगता हूँ कि इसी पार्ट से इसने किसी से संबंध बनाए हैं, जिससे बेटा पैदा हुआ है, ये बच्चा पैदा हुआ है। और फिर मैं चाकू लेता हूँ और उसके प्राइवेट पार्ट में घोंप देता हूँ, और फिर चाकू से इसको पूरी शरीर को घोंप देता हूँ, चाकू से मारकर भाग जाता हूँ। तो दोस्तों, जब सुकमा दास पूरी कहानी को बताता है, सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, जो सुकमा दास है, उसने सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर ही अपनी पत्नी को मार डाला। जो 3 महीने का जो बच्चा है उसको माँ से जुदा कर दिया, और जो 2 बेटी हैं उनको भी माँ से जुदा कर दिया। और अगर कुछ उसको विश्वास नहीं था तो वो कोई टेस्ट वगैरह करा सकता था। तो दोस्तों, सुकमा दास ने सिर्फ और सिर्फ शक की बुनियाद पर इतना बड़ा कदम उठा दिया, और जो बच्चे हैं उनको अनाथ कर डाला। आप तो जेल जाएगा ही, और जो माँ है वो इस दुनिया में है नहीं। तो दोस्तों, उन बच्चों का क्या कसूर है, उन बच्चों का क्या गुनाह है जो बिना माँ के रह गए हैं, और जो पिता है वो जेल में अपना समय व्यतीत करेगा। तो दोस्तों, ऐसा होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो माँ बाप काले हैं तो बच्चा गोरा नहीं हो सकता। परिवार में माई जो बेटी होती है, लड़की होती है, उसके मायके में बच्चा चला जाता है, उसके परिवार में अगर कोई गोरा है, या फिर तुम्हारे लड़के के परिवार में कोई गोरा है, तो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, किसी पर भी बच्चा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुम काले हो तो तुम्हारा बच्चा भी काला ही हो। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।